तो कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे दिन के सारे काम धाम निपटा कर और हमारे पड़ोसियों को 4 गाली बक के फ्री टाइम निकालते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि उस फ्री टाइम में देखे क्या। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम खाते समय कुछ देखने की सोचते हैं, लेकिन जब कुछ मिलता है तब तक हमारा भोजन समाप्त हो चुका होता है। तो मेरे साथ भी हर समय ऐसा होता है, इसलिए मैंने कुछ मूवीज़ देखना शुरू कर दी एंड साथ ही साथ सोचा एक सीरीज़ स्टार्ट कर दूँ जिसमें खाते समय या फिर हमें फ्री टाइम में क्या देखना चाहिए उसके सजेशंस दे सकूं। तो दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड और जहाँ पर मैं तुम्हें कुछ मूवीज सजेस्ट करूंगा जो तुम अपने खाते समय, धोते समय या फिर फ्री टाइम में देख सकते हो। तो हमारी लिस्ट की पहली मूवी आती है स्टारडस्ट। इफ यू वांट टू वॉच समथिंग लाइक हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, देन दिस इज इट। जुमानजी भी मतलब हाँ, ऐसा कुछ देखना हो तो या स्टारडस्ट इज रियली गुड। जो कि हमारी लिस्ट की दूसरी मूवी आती है लाइफ ऑफ पाई, जो कि अभी भी कुछ लोग हैं जो पत्थर के नीचे या फिर भीमबेटका की गुफाओं में रहते हैं। जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी है तो मैं बोलता हूँ देख लो, बहुत ही कमाल। जहाँ पर ये मूवी बहुत ही फिलोसॉफिकल जाती है और हमें समझाती है कि लेट इट गो का मतलब क्या होता है, कैसे किसी भी चीज़ को लेट गो करें। इसका कोट जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया जो कि इरफान खान सर ने कहा था कि आई सपोज इन द एंड द होल ऑफ लाइफ बिकम्स एन एक्ट ऑफ लेटिंग गो, बट वॉट ऑलवेज हर्ट्स द मोस्ट इज नॉट टेकिंग अ मोमेंट टू से गुड बाय। खैर, फिर आती है हमारी लिस्ट की अगली मूवी। बड़े अपनी अगली मूवी की तरफ तो आती है द अबियस, जिसको जेम्स कैमरॉन ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने टाइटैनिक, अवतार और टर्मिनेटर जैसी मूवीज़ बनाई हैं। और अगर ये इनफ नहीं है इस मूवी को देखने के लिए तो इसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा समझा देता हूं। तो एक साइंस फिक्शन मूवी है जिसके अंदर एलियंस दिखाए जाते हैं और तुम्हें लग रहा हो कि हाँ नया क्या है इसमें, तो एलियंस स्पेस में नहीं, अंडर वाटर दिखाए जाते हैं। इट इज़ जस्ट जेम्स कैमरॉन, ठीक है। जहाँ पर अंडर वाटर जो क्रिएचर्स होते हैं उनको एलियंस की तरह दिखाया जाता है। उनकी पूरी स्पेसशिप होती है अंडर वाटर, उनका हेडक्वार्टर, मतलब पूरी एक अलग दुनिया दिखाई जाती है पानी के अंदर। और एट द एंड ऑफ द मूवी एक ब्यूटीफुल सा मैसेज भी है। और ओवरऑल मूवी एक एक्सपीरियंस है जो कि जेम्स कैमरॉन की मोस्ट ऑफ द मूवीज़ होती ही हैं। तो या यू शुड वॉच इट, मज़ा ही आ जाएगा। और तुम्हें खाते समय या फिर कोई कंफर्ट कोजी एनवायरनमेंट में कोई मूवी देखनी है तो या दिस इज परफेक्ट। और आने वाली अगली मूवी फिर से जेम्स कैमरॉन ने ही डायरेक्ट करी है जिसका नाम है ट्रू लाइस, जहाँ मूवी एक एक्शन कॉमेडी है जैसे रश आवर होती है, बैड बॉयज, उसी तरह से एक एक्शन कॉमेडी है जहाँ पर एक स्पाई एजेंट की कहानी दिखाई जाती है। और मूवी बहुत ही वियर्ड हो जाती है भाई, मतलब ठीक है मूवी का एक्शन तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ जो मूवी का प्लॉट है वो ये है कि हमारा मेन कैरेक्टर जो कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने प्ले किया हुआ है, जहाँ उन्होंने प्ले किया है एक रेगुलर ओल्ड मैन का जो काम करता है और कहीं ना कहीं उस काम के चलते अपने बीवी और बच्चों को टाइम नहीं दे पाता और इसी वजह से वो थोड़ा सा इनसिक्योर भी होता है कि कहीं मेरी बीवी मुझे छोड़ के ना चले जाए, बच्चे मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते इन सारी चीज़ों को लेकर। और इसी के चलते एक दिन वो अपनी बीवी को कहीं जाते हुए देख लेता है और एक लड़के से या फिर एक आदमी से मिलते हुए देख लेता है, जहां उसको इस बात से शक हो जाता है। और फिर उस शक को क्लियर करने के लिए वो आदमी पूरे देश की इंटेलिजेंस खाली उसके बीवी के पीछे लगा देता है। भाई मूवी के अंदर एक लेजिट एक सीन है जहाँ पर ये मिलिट्री का यूज़ करता है उस आदमी को पकड़ने के लिए। भाई कहाँ तुम बंदे लेके जाते हो, ठीक है, लड़के लेके जाते हो, मिलिट्री इससे ऊपर क्या ही होगा, ठीक है, साला कोई टच किया मिलिट्री लेके आ जाऊंगा। भाई पीक है मूवी, पीक फन। इफ़ यू वांट टू वॉच समथिंग जो कि तुम खाते समय, धोते समय या फिर किसी भी समय पे कोजी एनवायरनमेंट के अंदर देखना चाहते हो तो दिस इज इट, यू विल हैव फन, मज़ा आ जाएगा। जहाँ पर फिर से जेम्स कैमरॉन की ही मूवी आती है द टर्मिनेटर और टर्मिनेटर 2। अगर तुमने नहीं देखी है तो देख लो, मतलब इतनी फेमस फ्रेंचाइजी है यार, क्या बोलूँ मैं, क्या तारीफ़ करूँ, जितनी करूँ उतनी कम है। टर्मिनेटर 1 वॉज ग्रेट एंड टर्मिनेटर 2 इज़ अ मास्टरपीस, ठीक है, जाके देख लो, नहीं मजा आए तो बोल देना। और फिर अगली मूवी आती है हमारी जेंगो अनचेन्ड, जहाँ तुमने क्विंटन टेरेंटिनो का नाम तो सुना ही होगा, जो कि एक अलग टाइप का सिनेमा दिखाना पसंद करते हैं अपनी मूवीज के अंदर। जहाँ उनकी मूवीज के अंदर ज्यादातर पुराने टाइम की जो फिल्में बनती थी उनकी जो फील हुआ करती थी, ओल्ड काउबॉयिश फील, उसको कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखना पसंद करते हैं अपनी मूवीज के अंदर। और जेंगो अनचेन्ड के अंदर तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेंटेन करके रखा है। जहाँ इस मूवी की कास्ट बहुत ही तोड़ू है, जहाँ पर जेमी फॉक्स, लियोनार्डो, ठीक है अगेन, लियोनार्डो दी कैप्रियो और सैमुअल एल यहाँ किया निक फ्यूरी, ठीक है, निक फ्यूरी। तो ये कास्ट तो बहुत ही दमदार है मूवी की और साथ ही साथ मूवी में इनकी केमिस्ट्री उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। आई मीन एक सीन है मूवी के अंदर, छोड़ो स्पॉइल नहीं करता हूँ, पर कुछ तो क्रेजी होता है और मज़ा ही आ जाएगा तुमको देखने में, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू वॉच समथिंग क्रेजी देन दिस इज इट। और इतना क्रेजी होने के बाद हमारी लिस्ट की लास्ट मूवी आती है द क्रिएटर, जो कि गैरेथ एडवर्ड्स ने डायरेक्ट करी है, जिन्होंने स्टार वॉर्स की रोग वन मूवी डायरेक्ट करी थी। एंड इफ़ यू वांट टू वॉच समथिंग काम,
जिसमें शांति हो, सुकून हो, एक कोजी एनवायरनमेंट में कंबल ओढ़ कर, चाय लेके, कुछ खाने का लेकर और शांति से रिलैक्स होते हुए कुछ देखना चाहते हो, गो फॉर इट भाई, देख लो ये सुकून भाई, सुकून। दिस मूवी इज लाइक मेडिटेशन, ठीक है, मज़ा ही आ जाएगा। ये मूवी एक डिस्टोपियन फ्यूचर को दिखाती है जहाँ पर मशीनों और इंसानों के बीच में युद्ध छिड़ चुका है, वही AI वर्सेस ह्यूमंस वाली बात। एंड इस मूवी के अंदर जिस तरह AI को इंसान और इंसान को जिस तरह जानवर बनते हुए दिखाया हुआ है, रियली गुड, वो हिट करता है। और साथ ही साथ डिफरेंट कल्चर, जहाँ इंडिया भी होता है, साथ ही साथ बुद्धिस्ट कल्चर को भी एक्सप्लोर करते हैं ये लोग, और ह्यूमन फिलोसॉफीज़ को भी जिस तरह एक्सप्लोर करते हैं, ये मूवी भाई दिल जीत लेगी। एंड में थोड़ा बहुत रश्ड फील होता है, पर कोई ना, वो पूरी मूवी के सामने कुछ भी नहीं है। तो यही थी मेरी मूवीज़ की लिस्ट। इनमें वो मूवीज़ थी जो मैंने हाल ही में देखी या फिर पहले देख रखी थी, और मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं, क्योंकि वीकेंड्स पे या फिर संडे सैटरडे को खाते समय खाली टाइम में बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम क्या देखें। तो क्यों ना एक सीरीज़ ही शुरू कर दूँ जहाँ पर हर हफ्ते में एक वीडियो बनाया करूँ एंड लोगों को बताता रहूँ कि ये मूवीज़ है, देखने के लिए जाओ, देख डालो। एंड इफ़ यू लाइक द लिस्ट, इफ़ यू लाइक द मूवीज़ दैट आई रिकमेंडेड, और अगर कोई मूवी देख लिया आपने तो बता दो कितनी अच्छी लगी, क्या अच्छा लगा उसमें। कमेंट्स खुला है, एंड आई मीन कमेंट सेक्शन खुला है, गलत हो गया थोड़ा सा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, जो कि उनको भी अगर कन्फ्यूजन होता है कि संडे सैटरडे को क्या देखिए, तो या दिस इज़ इट। एंड हाँ, सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर कल्चर्ड पर्सन, नहीं तो नहीं किया तो क्रश काट के चली जाएगी, ठीक है। मैं गंदा आदमी हूँ, मेरी बद्दुआ लगती है, देखो, ठीक है। बाय।